अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना मेरा जो रेलवे क्रीपर का प्लांट है वो माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छी बहार आई है इस मौसम में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये गर्मियों का एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक वाइन है जो बहुत अच्छे से फैलती है इस मौसम में। आप जिस तरह की देख रहे हैं, सर्दी में थोड़ी सी ये डल हो जाती है, लेकिन जो ही इसमें थोड़ी गर्मी स्टार्ट होती है तो उसके बाद फिर देखें ये कहाँ तक फैली हुई है ऊपर। आप जो अगर आपको नज़र आ रही है, मेरे एक पानी की एक टैंक था, उसको काट के मैंने इसमें लगाया था और माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो रेलवे क्रीपर वाइन मैंने जैसे पहले बताया कि एक गर्मियों का एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसको आप जिधर जितना ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी होगी। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फैलेगी। और कोई भी अगर आप किसी की दीवार को कवर करना चाहते हैं या कहीं किसी जगह शेड बनाना चाहते हैं किसी जगह पे, तो आप इसको ट्राई करें। ये इतनी अच्छे से ये दीवार को कवर करेगी और शेड बना देगी, एक साया बना देगी कि आप बिल्कुल इससे खुश हो जाएंगे। तो बाकी ये है कि ये सारा साल ही तकरीबन हरी रहती है, तो ये मसला नहीं होता कि ये सर्दियों में ये जो है वो इसके पत्ते गिर जाते हैं, सर्दियों में भी इसके पत्ते रहते हैं इस पर। तो सारा सारा आपकी जो गार्डन है ये जो अभी आप दीवार के साथ चढ़ाएंगे तो ये चढ़ती जाएगी। ये देखिए मेरे इसमें गेव लगा हुआ था तो उसको भी इसने अपने लपेट में ले लिया, सारा गेव कवर कर लिया इसमें। और जिधर जिधर इसके नीचे नीचे जितने भी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए फूल भी आ रहे हैं इस पर। ये पर्पल कलर का फूल आता है और इसकी लाइफ तकरीबन 1 दिन होती है, सुबह खिलता है शाम को ये ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए इस नीचे नीचे इसकी ब्रांचेस, ये देखिए जहाँ से इनको जगह मिलती है वहीं से इसकी जो रोशन जो आगे ग्रोथ शुरू हो जाती है। जिधर से इसको मौका मिलता है नीचे फैलने का ये फैल जाती है। और मेरे साथ काफ़ी जो प्लांट्स पड़े हुए थे उनमें ये फैलती है, मैं हालांकि मैं इनको काटता रहता हूँ साथ साथ। ये देखिए मेरे ये इसमें जो जेड का प्लांटर था उसको सारा इसने कवर कर लिया ऊपर से। मैं कुछ दिनों मैंने इसको देखा नहीं है, तो ये कुछ चंद दिनों की में इसने इस पूरे प्लांट को कवर कर लिया है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ ये फैल रही है, तो इसको फैलने जो मिट्टी की अगर बात करें तो इसके बाद ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। मिट्टी इसमें जितनी अच्छी सी मिट्टी इसकी तैयार करें, जब आप जिसको लगा रहे हो तो उसमें रेत की मकदार काफ़ी ज़्यादा हो तो ये अच्छे तरीके से ये लगेगी। और खाद इसको साल में एक दफ़ा आप डाल दें तो बस काफ़ी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इसमें। जहाँ तक इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसको पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। ये पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं करती, इसको अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। एक दिन भी अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो अभी तो खैर ये इसमें ये ज़मीन में तकरीबन लगी हुई है, टब है, टब के नीचे से ये ज़मीन में चली गई है खुद बहुत इसकी रूट्स, तो वहाँ से थोड़ी सर्वाइव कर जाती है। लेकिन अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो वहाँ इसको पानी का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। पॉट पानी की कमी का शिकार हो जाता है अगर आप इसको किसी बड़े पॉट में आपने लगाई हुई है तो। देखिए जहाँ जहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए नई नई कलियाँ बन रही हैं, फूल आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी ग्रोथ है। तो ये इसको अगर प्रोपगेशन की जहाँ तक बात करें तो इसको आप कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग तकरीबन जब बरसात का मौसम होता है तो इसको आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, तो उसमें ये अच्छी तरीके से ये चल जाती है उस मौसम में, बरसात के भी सीज़न में। मैंने इसके काफ़ी पौधे आगे बनाए भी थे, काफ़ी कुछ पौधे फिर ख़राब हो गए, कुछ को मैंने गिफ्ट कर दिए। तो कुछ पौधे जिनको मैंने गिफ्ट किए हैं वहाँ चल भी रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए साइड पे भी आगे आ रही है इसकी ग्रोथ और सारा मैं आपको दिखाता हूँ ये जा रही है ऊपर से। तो बाद दफ़ा तो इसको बिल्कुल मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है। इसके आगे इस तरह निकलते रहते हैं कॉम्प्लेक्स ही, और फिर वो अपने लपेट जो जो चीज़ इसकी कवरिंग में आती है, कोई पौधा हो, कोई केबल हो, कोई रस्सी हो, उसके साथ ये लिपट के ये इसको कवर कर लेती है सारे को। तो ये देखिए नीचे मेरे प्लांट्स मैंने पड़े हुए हैं, प्लांटर जो सर्दियों के प्लांट्स थे, देखें ये पटूनिया था इसमें। और साथ अब ये देखिए चंपा का प्लांट है, इस पर भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ आई है, सारे पत्ते से गिर गए थे। और ये देखिए ये भी सारे सर्दियों के जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स थे अब इनका सीज़न ख़त्म हो गया है और सारे ये पॉट्स तकरीबन खाली हो गए हैं मेरे। ये देखिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये सारे तकरीबन प्लांट्स ख़त्म है, अपने इनको सबको मैं निकाल दूंगा इनमें से, क्योंकि ये सीज़न अपना पूरा कर चुके हैं। सारे इनकी फ्लावरिंग देखें, अभी जो फूल आ भी रहे हैं वो काफ़ी डल से आ रहे हैं, छोटे साइज़ में। ये देखें कलांचो, इस पे फूल अभी आ रहे हैं। और देखिए सारे पॉट्स खाली हो गए, इन सब में मेरे इसमें गजानिया था, ये आगे में इसमें ये पॉट बिल्कुल खाली हो गया है। पटोनिया था, ये देखिए ये पटोनिया, इसमें कब फ्लावरिंग इसमें थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, इस वजह से इसकी फ्लावर अभी कुछ अच्छी कंडीशन में है अभी, लेकिन मैं निकाल दूंगा सबको। ये देखिए ये गजानिया है, गजानिया को मैं देखूंगा कि अगर बच गया तो गजानिया को बचा सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए थोड़ी सी कोशिश करके, तो मैं ट्राई करूंगा अगर बच गया तो ये थी मेरी आज की वीडियो इसके हवाले से, क्रेली क्रीपर प्लांट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।